हम अगर एक सेकंड के लिए अपने थॉट्स को नोटिस करें तो हम ये रियलाइज करेंगे कि उस एक सेकंड में भी हमारे दिमाग में कितने सारे थॉट्स आते हैं। बट अगर हम उन थॉट्स को एनालाइज करें तो हम ये भी रियलाइज करते हैं कि ज़्यादातर थॉट्स या तो आपके पास्ट का कोई गिल्ट है या तो आपके फ्यूचर की कोई टेंशन। हम ये सोचते रहते हैं कि अगर पास्ट में मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज मैं कितनी खुश होती, या फ्यूचर में अगर मैं ये एक चीज़ अचीव कर लूँ तो मैं कितनी खुश हो सकती हूँ, या फिर अगर मैंने पास्ट में ये गलती नहीं की होती तो मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट हो सकता था। बट हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये सोच सोच के भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा अपनी प्रॉब्लम्स का। हम और डिप्रेस ही हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप को ले लीजिए, ओवर थिंकिंग ऑलमोस्ट सबका प्रॉब्लम है। तो अभी हमें सिर्फ ये रियलाइज करना है कि इस पास्ट और फ्यूचर की चीज को छोड़ के अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट जो हमारे पास अभी अवेलेबल है उसमें खुद से ये पूछें, व्हाट नाउ, अब क्या, जो होना था हो गया, जो होगा वो पता नहीं, बट अब क्या, व्हाट नाउ। मैंने तो अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दिया, मेरे 4 किलो वेट बढ़ गया है। व्हाट नाउ, ये कोरोना की वजह से तो मेरा प्लेसमेंट ही नहीं हुआ यार। सो व्हाट नाउ, I was dating this guy and he left me. What now? अबे यार मुझे ये 5,000 का लॉस हो गया यार, ये शेयर मार्केट में कहाँ पैसे लगा दिए। What now? और जब आपका दिमाग आपको इस क्वेश्चन का आंसर देगा और जब आप उस आंसर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट या फिर एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस आएगा, जिससे आप पास्ट या फ्यूचर नहीं अपने प्रेजेंट में खुश होंगे, क्योंकि आपने अपने गोल्स की तरफ एक छोटा ही सही बट स्टेप फॉरवर्ड उठाया होगा। तो आप अपने थॉट्स के जो पेंडुलम है जो पास्ट और फ्यूचर में टो एंड फ्रो कर रहा है उसको प्रेजेंट में रोकिए एंड डू समथिंग अबाउट इट। It's the present. Look. ये करना इतना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रेन ऑफ थॉट्स कैसे चलती है। एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, और फिर थॉट्स आते रहते हैं और जब तक हमें रियलाइज होता है हम वापस ट्रेस बैक भी नहीं कर पाते कि ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो आप इसके लिए अपने हिसाब से अपने लिए कोई भी ट्रिक बना सकते हैं कि जब भी आपको रियलाइज हो कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं, आप वहाँ फोकस नहीं कर रहे जहाँ आपको फोकस करना चाहिए, इंस्टेड आप अपने थॉट्स में ही कहीं और ही किसी और दुनिया में खो गए हैं, तब आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी आंखों के सामने से एक स्नैप करें या फिर एक क्लैप करें या अपने आप को एक थप्पड़ मारें या रुक जाएं और फिर 3 डीप ब्रेथ्स लें, या फिर ऐसे अपना बोले स्टॉप या फिर रुक जाओ काइंड ऑफ थिंग, एंड देन यू कैन गेट बैक टू योर वर्क, क्योंकि फिर ये उस थॉट्स की ट्रेन को रोक देगा। तो अगर हम इस नए साल 2021 में इसी चीज़ को अपना रेजोल्यूशन बनाएं कि आई विल लिव इन द प्रेजेंट, आई विल बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, तो ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए कम हो सकती हैं, क्योंकि इन सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज तो या तो पास्ट के किसी गिल्ट में है या तो फ्यूचर के किसी फियर या टेंशन में। पिछले मोमेंट में आपने क्या खोया, नेक्स्ट मोमेंट आपके हाथ में होगा या नहीं, बट ये करंट मोमेंट, ये प्रेजेंट मोमेंट तो आपके हाथ में फॉर श्योर गारंटीड है ना। इस मोमेंट में आप तो कुछ कर सकते हैं ना। तो अगर आप कुछ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, तो इस मोमेंट में कीजिए। पास्ट के गिल्ट और फ्यूचर के टेंशन में नहीं, अभी अपने आप को कैसे खुश करना है कीजिए। तो इस नए साल आप यही रेजोल्यूशन बनाइए कि आई विल फोकस ऑन द प्रेजेंट, और अगर आप ये रेजोल्यूशन फॉलो करने लग गए ना तो आप कोई भी रेजोल्यूशन फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका दूसरा रेजोल्यूशन है कि आपको वेट लॉस करना है, डाइट करना है, तो अगर गलती से बीच में कहीं जाके आपकी डाइट छूट गई तो ये नहीं कि मैंने क्यों किया, हाय मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, नहीं, ये मत सोचिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। अपने आप पूछिए कि अब क्या, अब मैं कैसे वापस से बैक ऑन ट्रैक आऊँ। और ये व्हाट नाउ वाली थ्योरी सिर्फ अपने फेलियर्स पे नहीं, अपने सक्सेस पे भी अप्लाई कीजिए कि अगर आपको आईएएस क्रैक करना था और आपने कर लिया तो आप सिर्फ उस हैप्पी मोमेंट जो पास्ट में बीत गई उसी पे मत स्टक रहिए कि वाओ क्या दिन थे, मैंने आईएएस टॉप किया। नहीं, अपने आप से पूछते रहिए व्हाट नाउ, अब इस प्रेजेंट में मैं क्या करूं। पास्ट की खुशी में भी और पास्ट के दुख में भी स्टक मत रहिए, और फ्यूचर की टेंशन में तो डेफिनेटली मत रहिए, क्योंकि वो फ्यूचर को चेंज करने के लिए आपके पास आपका प्रेजेंट अभी है।
तो 2021 शुरू होने से पहले जो भी फिगरिंग आउट बाकी है, जो भी आपका पास्ट का गिल्ट है, जो भी आपके फ्यूचर की टेंशन है, उस सबको आप अभी फिगर आउट कर लीजिए, क्योंकि 2021 में आपको प्रेजेंट में जीना है। अपने आप को एक नदी समझिए। अगर आप कोई नदी है और आप किसी रैंडम सी जगह पे आपको किसी पत्थर से प्यार हो गया, तो आप वहीं रुक नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आगे आपको कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें देखनी है, कितनी वादियां देखनी है, कितने जंगलों से होके गुजरना है, एंड में कैसे समुंदर में जाके मिलना है। अगर कोई नदी किसी पत्थर पे रुक जाएगी तो वो कितना कुछ मिस आउट करेगी। और ये बात आप हमेशा याद रखिए कि यू कैन बी अ मास्टरपीस एंड अ वर्क इन प्रोग्रेस एट द सेम टाइम। आप कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और आप एक ट्रेल में है कुछ और अचीव करने के लिए। ये दोनों चीजें साथ में आप कर सकते हैं। और आप ये हमेशा याद रखिए कि आपकी लाइफ की कोई भी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम उसके पीछे रोने से सॉल्व या डिसअपियर नहीं होगी। ये बात हम सब जानते हैं, बट जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो हम एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम बुरा लगने में या रोने में या टेंशन लेने में वेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आपका कल कोई एग्जाम है और आपने कुछ पढ़ा नहीं, फिर भी आप जितना टाइम आपके पास बचा है आप उसे यूटिलाइज करने के बजाय इसी टेंशन में निकाल देते हैं कि आपने कुछ पढ़ा नहीं। ये तो एक बहुत छोटी प्रॉब्लम हो गई। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको एक डांसर बनना था एंड आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा अमाउंट डांस को डिवोट किया, अपने इम्प्रूवमेंट में बहुत सारे साल लगाए, और कहीं ना कहीं जाके आपका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि आपके पैर में एक परमानेंट इंजरी हो गई, आप कभी डांस नहीं कर सकते। तो इसके बाद सिर्फ ये सोचने से अच्छा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी पूरी मेहनत वेस्ट चली गई, मेरी ही किस्मत क्यों खराब है, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, इससे अच्छा आप ये अपने आप से पूछिए कि अब क्या, व्हाट नाउ। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता लगातार अपने से यही सवाल पूछते रहिए कि अब क्या, क्योंकि आपके इस बात की टेंशन, इस प्रॉब्लम के पीछे रोने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यू कांट चेंज द पास्ट बट यू कैन मैनिपुलेट द फ्यूचर। लाइफ इज नॉट फेयर बट इट इज स्टिल ब्यूटिफुल। सो हमेशा अपने आप से पूछते रहिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कि अब क्या। कभी ना कभी तो आपका दिमाग या ये यूनिवर्स आपको कोई तो रास्ता, कोई तो ओपन डोर पक्का दिखाएगा। You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.